जैसा कि हम सब जानते ही हैं, पिछले करीब 1.5 साल से देश दुनिया का लगभग प्रत्येक वर्ग कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। लेकिन बच्चों पर इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है। जहां देश भर में लाखों बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है। इस कारण से बच्चों को मजदूरी के कार्यों में भी ढकेला जा रहा है। लिहाजा समय रहते हमें उनकी समस्याओं को जानना होगा और उनके समाधान के लिए प्रयास शुरू करना होगा। दुनिया के करोड़ों बच्चों का भविष्य आज जितना खतरे में है, शायद उतना पिछले कई दशकों में भी नहीं रहा है। इसलिए आज के समय में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कोरोना महामारी की गंभीर चुनौतियों को देखते हुए आज हमें नए संकल्प और संसाधनों के साथ बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। वर्ष 1998 में 103 देशों की बाल श्रम विरोध के संदर्भ में विदेश यात्रा के बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वार्षिक सम्मेलन में साल में एक दिन को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकृति दी और हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। लेकिन जिस शिद्दत और रफ्तार के साथ बाल मजदूरी का उन्मूलन होना चाहिए था, वह रफ्तार अभी बहुत धीमी है। इस संबंध में एक चिंताजनक पहलू ये भी सामने आया है कि पिछले 20 साल में पहली बार बाल श्रम के आंकड़े बढ़े हैं। इसीलिए हमें बाल श्रम निषेध दिवस मनाने पर और भी अधिक जोर देना चाहिए, ताकि लोगों को जागरूक करके हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की तस्वीर सुधारने में मदद कर सकें। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में आज जितने संसाधन और तकनीक हैं, इतने पहले कभी नहीं थे। इसके बावजूद तेजी से आगे बढ़ता मनुष्य अभी भी अपने बच्चों को साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं बन पाया है। हमारे देश दुनिया के करोड़ों बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। हम संयुक्त राष्ट्र और उससे संबंधित संस्थाओं और विश्व भर की सरकारों से अपील करते हैं कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में भले ही ना सही, लेकिन उनकी आवश्यकता के हिसाब से संसाधनों का उचित हिस्सा जरूर खर्च किया जाना चाहिए, जो अभी काफ़ी असमान है। महामारी के संकट से उबरने के लिए तमाम देश तरह-तरह के राहत पैकेज दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमीर देशों ने मिलकर अनुदान की घोषणा की है, लेकिन इसमें बच्चों का प्रतिशत बहुत कम है। 2020 का राहत पैकेज 8 खरब डॉलर में से बच्चों को महज 0.13% यानी 10 अरब डॉलर ही मदद के लिए दिया गया है। हमें समझना चाहिए कि बाल मजदूरी, गरीबी, अशिक्षा और बीमारियों के बीच एक दुष्चक्र बना हुआ है, जो एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और फिर आगे ही बढ़ते रहते हैं। अशिक्षा, गरीबी और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बाल मजदूरी का उन्मूलन अनिवार्य है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जुटे दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों और वैश्विक नेताओं ने कोरोना महामारी से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने अपने देश में विशेष बजट आवंटित करने और टास्क फोर्स गठन करने का आग्रह किया है। अगर हम अब भी अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं और हाशिए पर खड़े तथा विकास में सबसे पीछे छूटे बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो हम अपने बच्चों को सिर्फ कोरोना वायरस के कारण ही नहीं, बल्कि उससे निपटने की तैयारी की कमी, उदासीनता और अपनी लापरवाही के कारण खो देंगे। महामारी के कारण स्कूल बंदी से करोड़ों बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है और वे मिड डे मील से भी वंचित हो गए हैं, और कई अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि इनमें से लाखों बच्चे अब अपनी कक्षाओं में वापस जा ही नहीं पाएंगे। भारत सहित पूरी दुनिया में बच्चे शायद हमारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं में रहे ही नहीं हैं। यही कारण है कि बच्चे बड़ी तादाद में शिक्षा से वंचित हैं और बाल मजदूरी करने के लिए विवश हैं। ऐसे में समय आ गया है कि पूरी एक पीढ़ी को बचाने के लिए राजनीति और विकास के हाशिए पर खड़े बच्चों को केंद्र में लाया जाए, क्योंकि मुनाफा, राजनीति और संपत्ति तो कभी भी हासिल की जा सकती है, लेकिन हमारे देश के बच्चों का भविष्य इंतज़ार नहीं कर सकता और ना ही उनकी आज़ादी, सुरक्षा और बचपन और भी ज़्यादा इंतज़ार कर सकता है। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।